जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आपको बैक टेस्ट ट्रेडिंग कोर्स का जो है ये आपको छठा पार्ट यहां पे होने वाला है। बैक टेस्ट ट्रेडिंग यहां पे जो है बैक टेस्ट ट्रेडिंग कोर्स का जो है ये आपको 6 पार्ट यहां पे होने वाला है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो हम लोग बैक टेस्ट ट्रेडिंग यहाँ पे देख रहे हैं ये प्राइसलेस कंटेंट है। ऐसा आप जब वीडियो देखेंगे ना, स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक पूरा कोर्स करेंगे तो आपको महसूस होगा कि शायद आपको ये चीज़ें आज से, जब आप स्टार्टिंग में मार्केट में आए थे तब आपको यदि पता होता तो शायद आज आपको इतना मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता और इतने प्रॉब्लम्स झेलने नहीं पड़ते। तो वीडियो जो है आप जब देखेंगे, पहले देखिए स्टार्टिंग आप करेंगे तो पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो फिर आपको वैल्यू नजर आएगा कि इसकी वैल्यू जो है क्या है, बैक टेस्ट करने का जो तरीका होता है, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्यों देखना चाहिए, क्या कारण है, पूरा का पूरा रीजन हमने उसमें डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो है छठे पार्ट की ओर यहाँ पे बढ़ रहे हैं और छठा पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि अपना जैसे मान करके चलिए कि आपका गैप अप जो यहाँ पे होता है ना, गैप अप और गैप डाउन, इसमें आपकी किस हिसाब से आपको यहाँ पे बैक टेस्ट जो है करना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। और आपकी रणनीति जो है क्या रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, आप जब यहाँ पे बना करके व्यू चलते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स कई बार क्या होता है कि मार्केट्स या तो गैप अप हो जाते हैं या फिर गैप डाउन यहाँ पे हो जाते हैं, तो दिन भर पूरा का पूरा आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो जाता है। और अब मान लीजिए कि आपका जो यहाँ पे बैक टेस्ट करने का रणनीति होना चाहिए वो क्या होना चाहिए और क्या क्या आपको बदलाव करना चाहिए आपकी स्ट्रेटजी में, वो पूरा का पूरा अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए जैसे मान करके चलिए कि हम लोग सिंपल सा भी बात कर रहे हैं गैप अप का और गैप डाउन का, तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पे इंट्राडे के विषय में बात करने वाले हैं। और देखिए इसके बेसिस पे आप स्विंग भी कर सकते हैं। आपको पता है स्विंग ट्रेडिंग हम लोग जो है अपना अलग वहाँ पे कॉन्सेप्ट फिर लागू करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए डेली हिसाब से गैप अप वगैरह सब होता है, ब्रेकआउट्स वगैरह सब, तो उसको आपको लागू कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो यहाँ पे आज का इस वीडियो में जो फोकस रहने वाला है वो इंट्राडे के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे गैप अप की बात करें तो गैप अप में आपको एक चीज ध्यान में रख करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। जब भी देखिए मार्केट्स में यदि गैप अप होता है तो आपको ये बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि मार्केट्स का जो बैक या आपको गैप अप का सीन क्या है, गैप अप का जो व्यू है वो व्यू गैप अप का यहाँ पे क्या है वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे मान करके चलिए यदि आप बैक टेस्ट करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, आप किसी स्टॉक को वहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो देखिए मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि सारे स्टॉक्स में एक मतलब जाकर के वहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। कुछ आप जो स्टॉक्स को पकड़ रहे हैं उस स्टॉक्स में एक सीरीज में बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकल करके आता है वो हम लोग एनालिसिस करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे मान करके चलिए यदि हम लोग यहाँ पे बात करें गैप अप का, तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पे आपको देखना होता है कि मार्केट्स में गैप अप में क्या क्या सीन वहाँ पे बन रहे। जैसे मान करके चलिए कि आपका जैसे ये गैप अप यहाँ पे मान लीजिए कि मार्केट्स ये रेंज में ट्रेड कर रहा था और अचानक से गैप अप यहाँ से नॉर्मल हो गया और मार्केट्स गैप अप होने के बाद क्या हुआ, देखिए एवरेज वॉलिटिलिटी वाला जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर के बाद जरूर देख लीजिएगा। अब मान लीजिए कि ये इतना है, एवरेज वॉलिटिलिटी के हिसाब से गैप अप यहाँ से हुआ है और फिर सिंपल सा है वो रिट्रेसमेंट करेगा और ब्रेकआउट होगा। तो आप ये चेक करिए कि जो आप मान लीजिए कि एवरेज वॉलिटिलिटी के अंदर यहाँ पे यदि ये गैप अप हो रहा है तो रिट्रेसमेंट करके सक्सेस रेशियो इसका कितना है। अब मान करके चलिए कि यहाँ पे आप देखिए कि नॉर्मल ये पॉइंट से ये आपका लेवल है, इसके ऊपर गैप अप यहाँ पे हुआ और गैप अप होने के बाद देखिए कि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न जो यहाँ पे बना रहा है तो इसका सक्सेस रेशियो कितना है। अब मान लीजिए कि यहाँ से गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद मान लीजिए कि बहुत ऊपर मार्केट यहाँ से गैप अप यहाँ से हो गया, बहुत ऊपर मार्केट गैप अप हो गया और देखिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप अप होने के बाद कितना परसेंट रिट्रेसमेंट करके मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना करके ब्रेकआउट होता है, या तो फिर मार्केट फॉल्स ब्रेकडाउन हो जाता है या तो फिर मार्केट नीचे गिर जाता है, ये लेवल के आसपास आ जाता है। तो ये आप जैसे मान करके चलिए फिर आप बैक टेस्ट करेंगे, आप देखेंगे कई बार बहुत ज्यादा गैप अप यहाँ पे हो जाने के बाद क्या होता है, मार्केट पूरे दिन भर जो है आपको फ्लैट रहता है, फिर अगले दिन जो है मार्केट सुपर ब्रेकआउट होता है। तो ये जो सीन होते हैं ना, ये सीन आपको निकालना होता है। कहां से निकालना होता है, ये बैक टेस्ट करके ये सारे के सारे सीन जो है आपको निकालना पड़ेगा आपके यहाँ पे। कहां पे, ये देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए कि और भी पैटर्न्स यहाँ पे बन जाते हैं गैप अप होने के बाद, सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया, ज्यादा गैप अप हो जाने के बाद सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया और फिर बाद में चल करके उसका ब्रेकआउट होता है। तो ये जितने भी आपके गैप अप के कंडीशंस है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा और आपको चेक करना पड़ेगा
कि जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे देखिए जैसे देखिए गैप डाउन का, अब मान लीजिए कि सेम कंडीशन यहाँ से मार्केट ये रेंज में ट्रेड कर रहा था और अचानक से यहाँ से गैप डाउन हुआ और रिट्रेसमेंट किया और फिर मार्केट ये लेवल को ब्रेक किया। अब देखिए जैसे मान लीजिए सेम कंडीशन वही था, यहाँ से मार्केट इधर चल रहा था और अगले दिन यहाँ ये पॉइंट से गैप डाउन हुआ और यहाँ पे एम पैटर्न बना करके मार्केट नीचे ब्रेक हुआ। अगले दिन मान लीजिए कि यहाँ से ये पॉइंट से था, यहाँ से गैप डाउन हो गया और फिर पूरे दिन भर यहाँ से इस तरह से करते हुए अगले दिन नीचे ब्रेक डाउन हुआ। तो जो कंडीशन गैप अप में लागू हो रहे हैं सेम जस्ट उसका उल्टा कंडीशंस जो है और भी कंडीशंस यहाँ पे लागू होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मैं 2-3 एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना है गैप अप में। लेकिन देखिए इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए गैप अप। ये जो है आपको फिबोनाची वाले में हमने बताया हुआ है, फिबोनाची में जब ये होता है तो उसको किस तरह से हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो जाकर के फिबोनाची भी कैसे लगाना है वो सब आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे, उसको कैसे टेस्ट करना है। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट्स यहाँ पे गैप अप का जो कंडीशंस है ना, उस कंडीशंस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने 100 मान लीजिए कि बैक टेस्ट यहाँ पे किया हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट्स यहाँ से ये पॉइंट से गैप अप हो रहा है, नॉर्मल गैप अप हो रहा है, यहाँ से गैप अप हुआ और रिट्रेसमेंट करके मार्केट सक्सेसफुल जो है ऊपर चढ़ रहा है। तो ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि इसका रेशियो जो है 30% का है, यहाँ मतलब 30 बार देख रहे हैं कि सक्सेस रेशियो, मतलब 30 बार जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो ये सक्सेसफुल हो रहा है। उसके बाद ऐसा हमने देखा कि फिर अगली बार जब मार्केट यहाँ से हुआ, मार्केट जो है थोड़ा ज़्यादा ऊपर ओपन हुआ और मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया जो नॉर्मल रिट्रेसमेंट होता है। नॉर्मल रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है कि जो आपके मान लीजिए यहाँ से जब आप लगाएंगे जो लो होगा नीचे से, यहाँ से फिबोनाची, तो वो 30% 40% रिट्रेसमेंट किया और फिर डब्ल्यू पैटर्न बना करके सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ। अब जब इसका टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अच्छा 20 बार तो ये भी सक्सेसफुल हो रहा है, 20 बार हमें 100 बार में 20 बार ऐसा मिला तो इसमें भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब देखिए उसमें कितना बार सक्सेसफुल। उसके बाद अब वापस आपने टेस्ट किया और अब आपने देखा यहाँ पे ब्रेकआउट्स होने के बाद ये जो है नॉर्मल ब्रेकआउट्स यहाँ पे हुआ, मतलब मान लीजिए ब्रेकआउट्स हुआ और यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया और सिमेट्रिकल पैटर्न्स का जो है यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट ये भी देख रहे हैं कि आप यहाँ पे ये भी सक्सेसफुल यहाँ पे हो रहे हैं, आप ऐसा देख रहे हैं कि ऐसा सीन यहाँ पे बनता है तो ये भी आपको जो है 20 बार यहाँ पे ऐसा सीन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होते हैं, यहाँ से गैप अप जो है बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया और पूरे दिन भर जो है यहाँ पे फ्लैट रह गया और फिर अगले दिन यहाँ से जो है ओपन हो रहा है तो ब्रेकआउट हो रहा है। तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ये 30 बार यहाँ पे हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में क्या है, देखिए तो मैं सिर्फ छोटा सा एग्जांपल लिया है, आपको और भी बहुत सारे कंडीशंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस देखने को मिलेंगे जहां पे आपको ट्रेड ही नहीं होगा, जहां पे आपको छोड़ना पड़ेगा ट्रेड। तो आप देखेंगे कि अच्छा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो इतनी बार यहाँ पे मुझे जो है यहाँ पे यदि मैं देख रहा हूँ 100 में से तो 70 ट्रेड ऐसे हैं जो आज के आज यहाँ पे जो है हो रहे हैं। मतलब देखिए आज नहीं, मतलब ये ट्रेड हर दिन होंगे अलग अलग दिन। तो अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसा सीन देख रहा हूँ कि मैं 70 बार यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 100 बार में 70 बार ऐसा सीन है कि जो कि मेरे ट्रेड यदि ये वीयूपी में बनाता हूँ तो 70 बार जो है यहाँ पे जो है 100 बार में से 70 बार टारगेट्स आने की संभावनाएं होती है। यदि मैं ये व्यू पे ट्रेड बनाता हूँ तो मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि यहाँ पे जो है लॉस होने के। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा ये व्यू बनाने के बाद मैं देखूंगा अच्छा मैं इसमें क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, मैं इसमें क्या एक्यूरेसी यहाँ पे अपने बढ़ा सकता हूँ, या फिर मान लीजिए कि इसमें कैसे ट्रेड जो है मुझे आइडेंटिफाई करना है कि आपका ट्रेड यहाँ पे जो है अगला जब यहाँ से मूव हो तो वो आपके सक्सेस हो। तो आप क्या करेंगे, पहला तो ये करेंगे कि ये वाले दिन यदि गैप अप होगा तो आप इस ट्रेड को छोड़ देंगे। आप बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रेंज से बाहर हो गया तो आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैंने देखा था, मैंने टेस्ट किया था तो ऐसा सीन देखा था कि ये व्यू ऐसा हुआ था, तो उसके उस दिन तो टारगेट नहीं आए थे, इतने सारे मैंने टेस्ट किए तो उस दिन तो टारगेट नहीं आए थे। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये डिसीजन लेंगे कि अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से एक ही चीज़ हो सकता है। अब आप इसमें कंडीशंस लगाएंगे, कंडीशन अब मैं लगा देता हूँ कि अच्छा ये अगली बार यहाँ से छोटा सा रिट्रेसमेंट करेगा अगले दिन, तो फिर मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। और फिर जब आप इसका टेस्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि अच्छा मैं तो इतनी बार टेस्ट किया तो इसकी सक्सेस रेट तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत हाई है, तो जितनी बार यहाँ पे ऐसा सीन बन रहा है उतनी बार में ये सक्सेस हो रहे हैं। तो इसका मतलब अब मान लीजिए कई बार ब्रेकआउट्स भी आपके डायरेक्ट हो जाएंगे तो आपका ट्रेड ही नहीं होगा, तो आप इसको छोड़ देंगे। अब ये कंडीशन आपने कंडीशंस लगाया और आपके कंडीशंस पे ये कितनी बार खरा उतर रहा है, आपने मान लीजिए 100 बार यहाँ पे टेस्ट किया तो आप देख रहे कि अच्छा 70 बार मेरे कंडीशंस में जो है फुलफिल हो रहा है कि ऐसा बार ऐसा बनता है तो टारगेट्स आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा डायरेक्ट भी ब्रेकआउट हो जाता, मैंने छोड़ दिया। अब मान लीजिए कि बहुत ज्यादा फिर ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करता तो मैंने ऐसे कंडीशंस को छोड़ दिया। तो मैंने सिंपल सा कंडीशंस लगाया। तो इसका मतलब यह है कि जब ये कंडीशन में फुलफिल हो जाएगा तो फिर अगले दिन से आप क्या करेंगे, ऐसा सीन बनेगा आपने पहले ही इसको आपको आपने देख रखा है, अगले ही दिन फिर वहां से ट्रेड जो है अपना स्टार्ट करेंगे। और फिर जब ट्रेड स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चीजें पता रहेगा कि ये जो है इसकी सक्सेस रेशियो ज्यादा है तो हम लोग यहाँ से ट्रेड
ट्रेड जो है स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर अगले जो है आगे चल करके आप जब इसमें ट्रेड करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है, देखिए मैं तो ये नंबर की बात कर रहा हूँ ना ऐसे, लेकिन आपको क्या करना है वहाँ पे आपको जब बैक टेस्ट करेंगे इसको जा करके इस हिसाब से, तो आपको बहुत कुछ ऐसा चीज़ें देखने को मिलेगा जो शायद आपने आज से पहले कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि ये चीज़ें आपको देखने को भी यहाँ पे मिलेगा। आप बहुत कुछ फिल्टर कर सकते हैं, बहुत कुछ में आप बदलाव कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है आप कर सकते हैं, बशर्ते क्या है कि आपको इसको सही तरीके से यहाँ पे बैक टेस्ट करना पड़ेगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको लर्निंग करना पड़ेगा। ये जब आप लर्निंग नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं, अभी तो सिर्फ मैं बैक टेस्ट करने के लिए बता रहा हूँ ना, लेकिन वो तो आपको सीखना पड़ेगा। गैप अप का थ्योरी हमें किस हिसाब से करना है, गैप डाउन का प्रिंसिपल हमें किस हिसाब से लगाना है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ सिंपल सा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये स्टॉक जो है एयू स्मॉल फाइनेंस है आपको। अब देखिए ध्यान से बैंक, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये पॉइंट से मार्केट गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ यहाँ से और मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, और फिर क्या हुआ, मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट नीचे गिर गया। तो मैं ऐसा कंडीशंस आइडेंटिफाई करूंगा, क्या मार्केट सी डाउन ट्रेंड में था, तो अब देखिए उसके बाद जो है मार्केट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे मार्केट गैप अप हुआ और मार्केट नीचे जो है फिर धीरे धीरे करके नीचे कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। तो फिर मैं क्या करूंगा, सारे कंडीशंस को लगा करके मैं देखूंगा गैप अप में है, गैप डाउन में है, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, क्या सीन है, फिर उस हिसाब से ये सारा का सारा चीज आपको लगाना पड़ेगा। आगे एक और वीडियो जो है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि आपको ट्रेंड में किस तरह से जो है अलग अलग टाइम फ्रेम को करके वहां पे देखना चाहिए। अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से यदि आप देखेंगे मार्केट रिट्रेसमेंट कर रखा है, और देखिए यहाँ से गैप अप ओपन हुआ छोटा सा ये पॉइंट से, अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऐसे कंडीशंस में डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर उसके बाद वापस ब्रेकआउट हुआ। ये तो चलिए बहुत छोटा सा है ना, बड़े बड़े गैप अप जहाँ पे होते हैं ना वो सीन जब आपको देखेंगे ना तो फिर वहां पे समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ से गैप डाउन हुआ और एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया और फिर वापस मार्केट जो है नीचे धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन होता रहा। तो आप टेस्ट करेंगे कि मार्केट्स का जो वॉलेटिलिटी, एवरेज वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से कितनी बार मार्केट रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये तो नॉर्मल है तो रिट्रेसमेंट किया और मार्केट फिर जो है वहां से नीचे गिर रहा है। अब देखिए इसको तो इससे पता नहीं लगेगा, इसको और स्टॉक्स में भी जो है, क्योंकि एक एक करके पीछे अभी टेस्ट करना तो पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इसको पीछे करके देखेंगे कौन सा डेट में गैप डाउन और गैप अप हुआ, लेकिन हम लोग इसको लगा करके डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं अभी कभी, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक एक साथ। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैं ये इसलिए टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक्स में गैप अप और गैप डाउन हो रखे हैं, क्योंकि लास्ट के टॉप लूजर और टॉप गेनर है, इसलिए मैं टेस्ट करके अभी आपको बता रहा हूँ। नहीं तो आपको क्या करना है, एक स्टॉक्स को उठा करके पर्टिकुलर पूरा एनालिसिस करना है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा कौन से दिन गैप अप हुआ था और कौन से दिन गैप डाउन हुआ था। और नॉर्मली तो फ्लैट ही रहते हैं, नॉर्मली तो नॉर्मल ओपन होते हैं, तो इसलिए मैं पीछे का टेस्ट करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना ऊपर ओपन हो गया, ये देखिए ध्यान से, तो लगभग 3% मार्केट ओपन है, 3% से ज्यादा है, हालांकि यहाँ पे ये इधर क्लोज हुआ है ना इसलिए 3% दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ से ये लगभग आप कह सकते हैं, यदि मैं लगा दूं इसको इसे, तो आप ध्यान से देखिए, ये देखिए ये यदि इस तरह से हम लोग लगा दें, ये देखिए मैं बोला सर 3% ज्यादा है, 3.25% के से जो है ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखा इतना गैप अप ओपन हो गया, तो फिर इसमें मार्केट क्या है, इन्फी का जो वोल्टिलिटी रेंज से ये बाहर है, इसलिए ये क्या हुआ, पूरे दिन भर फ्लैट रहा। तो आपने देखा अच्छा ये सच में ऐसा हो रहा है क्या, ये वोल्टिलिटी रेंज से बाहर है, जिसका 2%, 2.5%, 2% से भी कम मूव होते हैं दिन में, वो 3%, 3.25% ऊपर ओपन हो गया। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग ऐसे में ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसे कंडीशंस में हम लोग फिर क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग इंतजार करेंगे, देखेंगे अगले दिन यदि व्यू सही से हो जाता है तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपने देखा कि अच्छा मार्केट जो है ये इस तरह से गैप अप, वोल्टिलिटी आप चेक करिए, वोल्टिलिटी रेंज यहाँ पे देखिए कितना मार्केट वोल्टाइल हुआ है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ तक लगभग ये भी 2.5% से जो है ज्यादा यहाँ पे वोल्टाइल हो चुका है मार्केट्स। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट्स एक बार वोल्टाइल हो गया ना दिन में, तो इसका मतलब चांसेस बहुत होंगे कि वो फ्लैट हो जाए अपने वोल्टिलिटी रेंज से। तो मैंने देखा कि अच्छा ये इतना वोल्टाइल हो चुका है, तो इसका मतलब चांसेस है कि ये फ्लैट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम लोग ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करेंगे। अब ऐसे स्टॉक्स को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे जो है चांसेस बहुत कम है कि, अब मान लीजिए ये यहाँ से ओपन हुआ है, सिंपल सा है, वही लास्ट सेशन का है। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, ये सिमेट्रिकल टाइप यहाँ पे बनाया, उसका ब्रेकआउट हुआ है, ध्यान से देखिए, लेकिन ये सक्सेसफुल रहा इसका टारगेट, क्योंकि ये नॉर्मल, चलिए मान के चलते हैं कि गैप अप ओपन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसको देख करके चलेंगे तो इसका मतलब ये टेस्ट करना पड़ेगा आपको सब नॉर्मल भी, ठीक है, ये हमने बताया हुआ, इसके पीछे में हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सभी का पूरा जो है एनालिसिस करना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन से सीन में क्या वहाँ पे कंडीशंस बन रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे डिसीजंस लेने होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ तो चलिए नॉर्मल फ्लैट यहाँ पे ओपन हो रहा है। अभी देखिए
हम लोग देखते हैं गैप डाउन का जो है क्या सीन यहाँ पे रहा है। ये देखिए मार्केट्स चलिए, ये तो काफी टूटी। देखिए न्यूज वगैरह सब होता है ना, तो फिर वो अलग सीन हो जाता है। मान लीजिए कोई न्यूज है, कोई इवेंट है, कोई ऐसा चीज है, तो फिर वो 3-4% क्या वो 10% भी चढ़ सकते हैं। तो वो याद रखिएगा आप लोग, उसमें फिर कोई कंडीशंस लागू नहीं होते आपके। देखिए जैसे ये था, यहाँ पे देखिए मार्केट्स क्या हुआ, 3%, बहुत छोटा सा यहाँ पे गैप है, बहुत छोटा सा। अभी इसको यदि परसेंटेज के टर्म्स में हम लोग देखें तो इसका आपको देखना पड़ेगा कि वोल्टिलिटी कितना जो है इसका है, वो आपको ये देखिए लगभग जो है 1-1.25% से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल इतना वोल्टिलिटी यहाँ पे क्या, क्योंकि ये स्टॉक का वोल्टिलिटी रेंज ही ज़्यादा है, ये 2-3% का वोल्टिलिटी रेंज होगा, आप चेक कर लीजिए जाके। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अच्छा ये रिट्रेसमेंट हुआ, परफेक्ट, मार्केट ब्रेकडाउन हो रहा था। मैं इसका देखूंगा कितनी बार ऐसा सीन हो रहा है, ये ऐसा सीन होने के बाद फिर हम लोग इस हिसाब से जो है व्यू बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जो है देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, और इसको जब आप एनालिसिस करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे मार्केट्स कई बार सीधा नीचे गिर गया, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा सीन टूटने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ तो कुछ बार यहाँ पे टारगेट्स आ रहे हैं, लेकिन कई बार आप देखेंगे बहुत ज्यादा टूटने के बाद फिर ये क्या हुआ, फ्लैट हो जाता है और फिर बाद में चल करके आगे नीचे ब्रेकडाउन होता है। तो ऐसे कंडीशंस में फिर आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे कि अच्छा ये ब्रेकडाउन हो रहा है, फिर वापस रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो फिर वो सारे के सारे एनालिसिस करके जो है आपको ये डिसीजन लेने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अभी इतना ही रहने देंगे। ये जो है अपना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लर्निंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसका हमने जो है इसमें जो भी आप बैक टेस्ट भी करेंगे तो आपके बहुत सारे जो है देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रेड करते हैं, तो उसका जो है हम लोग डालते हैं यहाँ पे एनालिसिस करके कि ये व्यू हो सकता है लर्नर्स के लिए। तो इसमें आपको जो है पता लग जाता है कि क्या हमें कहाँ पे क्या डिसीजन लेने चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे चार्ट्स बैक टेस्ट आपको दिख जाएंगे। तो बैक टेस्ट यहाँ पे देखेंगे तो आप जो है उसको और भी ज़्यादा जो है चार्ट्स पे आकर के इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन देखिए ट्रेड किसी को भी नहीं करना है, यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड वेड नहीं देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ लर्निंग के लिए यहाँ पे जो है चार्ट हम लोग शेयर करते हैं कि देखिए आप वॉच करिए लाइव मार्केट्स में। वहाँ पे देखिए लोग कहते हैं कि लाइव मार्केट्स में बताइए तो फिर पता लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे जो है ये चार्ट डाल देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ सके, ठीक है।